हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 16 हल करेंगे। पाठ 7 घास के मैदान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। ये घास के मैदान विश्व के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं। अब तुम निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचो और उत्तर दो। पहला, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कैसे बचते हैं। तो बच्चों सोचिए और लिखिए। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। दूसरा, जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी गर्दन अधिक लंबी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, घास के मैदानों में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवर कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क हिरण, ख जिराफ, ग जेब्रा, घ जंगली भैंस। दूसरा, घास के मैदानों में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवर कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क शेर, ख चीता, ग लकड़बग्घा, घ तेंदुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पहला, घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखो। तो यहाँ हम घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखेंगे। क चावल, ख गेहूँ, ग मक्का, घ जौ। प्रश्न 3 का दूसरा, क्या गन्ना भी एक प्रकार की घास है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। प्रश्न 4, मिलान करो। घास भूमि के क्षेत्र, इनका मिलान घास के मैदानों के नाम से करना है। तो बच्चों उत्तरी अमेरिका का मिलान करेंगे प्रेयरी से, दक्षिणी अमेरिका का मिलान करेंगे पाम्पास से, मध्य एशिया का मिलान करेंगे स्टेपिज से, पश्चिमी अफ्रीका का मिलान करेंगे सवाना से, दक्षिणी अफ्रीका का मिलान करेंगे वेल्ड्स से, ऑस्ट्रेलिया का मिलान करेंगे डाउन्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। दूसरा, कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से क्या क्या काम किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से संयुक्त राज्य अमेरिका में जुताई, बुआई और कटाई की जाती है। तीसरा, रेंच किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रेयरी घास के मैदानों में यहाँ एक साथ हजारों पशु घास पर पाले जाते हैं और उनसे खेती भी की जाती है, उसे रेंच कहा जाता है। चौथा, दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मंगोलिया के स्टेपिज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप, घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र में विभिन्न घास के मैदानों के नाम लिखकर अंकित करो। तो चलिए पहले विश्व का मानचित्र देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी वर्कशीट में मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र में हम शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में घास के मैदानों को दर्शा सकते हैं। पहला, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, यह शीतोष्ण कटिबंध में है और इसे यहाँ दिखाया जा रहा है। दूसरा, मध्य एशिया के स्टेपीज, यह भी शीतोष्ण कटिबंध में है और यह यहाँ है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स यहाँ पर है। चौथा, अफ्रीका के सवाना
यहाँ पर है। पांचवा दक्षिण अमेरिका के पम्पास, ये यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अफ्रीका के सवाना और दक्षिण अमेरिका के पम्पास ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में हैं। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर मानचित्र लगा दिया है, जिसकी सहायता से आप अपनी वर्कशीट में दिए हुए मानचित्र को आसानी से भर सकेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।